आज हम समझेंगे आवर्त सारणी में गुणों में आवर्तिता को। आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के कई भौतिक और रासायनिक गुणों को स्पष्ट किया जाता है। यदि आवर्त सारणी में एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में बढ़ने और घटने का एक निश्चित क्रम हमें दिखाई देता है। तत्वों के गुणों में यह जो नियमित परिवर्तन होता है यह उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन के साथ ही तत्वों के गुणों में भी एक क्रमिक परिवर्तन होता है। गुणों में इस तरह के जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को ही गुणों में आवर्तिता कहा जाता है और ऐसे गुणों को हम आवर्ती गुण कहते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी, संयोजकता। आज के वीडियो में भी हम कुछ प्रमुख गुणों के आवर्ती लक्षणों के बारे में, आवर्ती गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह परमाणु है, इसके मध्य में ये नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की जो ये दूरी है इसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह बहुत ही छोटी सी इकाई होती है। एक ही आवर्त में हम जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ ही बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, इसीलिए परमाणु त्रिज्या का मान भी घटता है। यह परमाणु है, मध्य में नाभिक है। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ यह इलेक्ट्रॉन को और अधिक मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा, यानी प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल लगाता है, जिससे यह कोश संकुचित होता है और परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है वह प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है। इसका कारण यह है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य भी एक प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य भी एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह प्रतिकर्षण बल नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल से संतुलित हो जाता है, इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश जो वास्तविक नाभिकीय आवेश लगना चाहिए उसकी तुलना में कुछ कम होता है। अब हम सारणी के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वर्ग फर्स्ट के कुछ तत्व हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनके परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कोशों की संख्या में भी ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि हो रही है। कोशों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ हम देखते हैं कि इन तत्वों के परमाणु की त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है। लिथियम का आकार सबसे छोटा है और लिथियम का आकार सबसे छोटा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटेशियम का उससे बड़ा और रुबिडियम का उससे भी बड़ा, सीजियम का सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कोशों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ मध्य में जो प्रोटॉन धनावेश उपस्थित है उसका बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश जो लग रहा है उसका जो आकर्षण बल है वह कम होता जा रहा है, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। आकार जितना कम होगा धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उतने ही करीब होंगे, आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा और आकार जितना बड़ा होगा परमाणु का तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में उतने ही अधिक दूर होंगे, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कमजोर होगा और इसके कारण परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या के मान में भी वृद्धि होगी।
यहाँ हम देखते हैं कि लिथियम का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। यहाँ परमाणु त्रिज्या 152 पिकोमीटर में दी गई है। ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो रहे हैं, आकर्षण बल कम हो रहा है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं सीजियम सबसे नीचे है और सीजियम का परमाणु आकार सबसे बड़ा है इस वर्ग में और सबसे छोटा आकार लिथियम का है 152 पिकोमीटर और सीजियम का 262 पिकोमीटर है। अब इस उदाहरण में, इस सारणी में हम देखते हैं कि आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस तरह से परमाणु त्रिज्या में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। यहाँ हम सेकंड आवर्त के तत्व देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। परमाणु क्रमांक बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ रहा है, लेकिन कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ यहाँ प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चूंकि कोष तो वही है जहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कोषों में वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन प्रोटॉन यानी धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और प्रबल होता जा रहा है, जिससे वह कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण कोष का आकार और संकुचित हो रहा है और परमाणु का आकार छोटा होने के कारण उसकी त्रिज्या भी कम हो रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या बाईं से दाईं ओर जाने पर धनात्मक आवेश यानी प्रोटॉन बढ़ने के कारण आकार छोटा होता जा रहा है, परमाणु त्रिज्या कम होती जा रही है। और यहाँ लिथियम की परमाणु त्रिज्या हम देख रहे हैं 152 पिकोमीटर है, इसी तरह से क्रम से बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर हम अंत में फ्लोरीन को देखते हैं 64 पिकोमीटर है। इस तरह से हमने आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन को समझा। हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या के बारे में। So keep learning, keep watching. Thank you.